Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Rafaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने टॉपिक को देख लिया था जिसमें हम लोगों ने हीट और वर्क का रिलेशन देखा था। हीट और वर्क के रिलेशन में ये बात समझ में आई थी कि दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में हैं और दोनों का होना ही लाजमी है ताकि हम लोग अपनी चीजों को कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने उसकी एक एग्जाम्पल देखी और फिर हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचाई जा सके। बच्चे आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जितने भी टॉपिक्स हैं प्लेलिस्ट में ऐड हो जाते हैं। आप बाकायदगी के साथ स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज अपने जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको देख सकते हैं और वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज की समझ ना आए तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे थर्मोडायनेमिक्स का मतलब तो आप लोगों को पता है, बेसिकली इसके तीन लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के। जस्ट यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट के लिहाज से लॉज दिए गए जस्ट हम उनको स्टडी करेंगे। इसके बाद जो बाकी के लॉज हैं वो आप लोगों के हायर स्टडी एजुकेशन में शुरू हो जाएंगे। अब आप लोग देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक इन एनी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसीजर और प्रोसेस, जब हम लोग क्यू हीट को किसी सिस्टम में ऐड करते हैं तो उस सिस्टम में ऐड करने के साथ साथ वहां पर जो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है प्लस जो वर्क डन होता है उसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अंडरस्टूड है? हम लोगों ने ये चीज पहले भी स्टडी की थी कि जैसे जैसे हम किसी सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड कर जो किया जाता है वो असल में उसकी इंटरनल एनर्जी होती है और वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं यानी डेल्टा यू को या यू को। और ये जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में किस तरह से जाएगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या मैंने बताया अभी अभी आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है। इसकी बच्चे डेफिनेशन क्या होगी? इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन एनी thermodynamic process heat is added, यानी Q को हम लोग ऐड करेंगे किसी सिस्टम में। हीट इज एडेड टू अ सिस्टम दैट increase its internal energy delta U plus work done on system by it। फार्मूला क्या होगा बच्चे इसका? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग देखेंगे जो इसका फार्मूला बन रहा है। डेफिनेशन में ये कहा गया है किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में जब किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है तो उस सिस्टम की जो हीट प्रोवाइड करने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो प्लस जो उस सिस्टम पर वर्क डन होता है ये होती है डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और इसका जो फार्मूला होगा बच्चे वो क्या होगा? वो बच्चे आ जाएगा आपके पास डेल ये आपका क्यूब इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अमाउंट ऑफ हीट इज एडिड, इसको आप लोग क्या कहेंगे? क्यू क्या है आपके पास? अमाउंट ऑफ हीट इज एडिड, अमाउंट ऑफ हीट इज एडिड। दूसरे नंबर पर आप लोगों का डेल यू है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तीसरे नंबर पर है आप लोगों का W यानी कि जो उस इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा उसके नतीजे में जो वहां पर वर्क डन होगा। अंडरस्टूड है? अब इसके बच्चे साइन कन्वेंशन में क्या आएगा? इसके साइन कन्वेंशन में हम लोग चीजें देखते हैं।
ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था साइन कन्वेंशंस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आएगी वो क्या आएगी, साइन कन्वेंशंस। जब किसी सिस्टम को हीट दी जाती है तो बच्चे वो जो हीट होती है वो प्लस की शक्ल में होती है, यानी हम उसको मुस्बत कंसीडर करते हैं। इंतकाले हरारत में जब किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है तो आपके पास जो हीट कहलाती है वो पॉजिटिव होती है। व्हेन हीट Q enters in the system, it will be considered positive। जब किसी सिस्टम में हीट ऐड की जाती है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है, उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो आपके पास इसका पॉइंट आएगा वो क्या है, when heat Q leaves the system, it will be considered as negative। जब किसी सिस्टम से हीट खारिज होगी उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा, उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। इसी लिहाज से जब हम लोगों ने वर्क डन करना या इसका वर्क डन होगा वो क्या होगा, तीसरा जो इसका पॉइंट होगा हीट की शक्ल में तो हमने देख लिया कि जब किसी सिस्टम में हीट एंटर होती है तो वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती है और जब हीट खारिज होती है तो वो नेगेटिव कंसीडर की जाती है। इसी तरह से वर्क का भी यही फार्मूला होगा, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हेन वर्क इज डन बाय सिस्टम, जब किसी सिस्टम पर वर्क डन करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, वर्क डन करवाया जाएगा। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन हमारे पास जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। देन वर्क विल बी द पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। ओके। और चौथे नंबर पर जो पॉइंट है वो क्या है, व्हेन वर्क is done on the system, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा, यानी हम लोग उसको कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क विल बी नेगेटिव, देन वर्क विल बी नेगेटिव। तो आपके पास जो बच्चे वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपके पास नेगेटिव वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव वर्क कहलाएगा। अब बच्चे आपके पास जो चीज यहाँ पर कंसीडर की जाएगी उस चीज में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा लास्ट वाला पॉइंट और हमारी जो एप्लीकेशंस यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को देखते हैं। तो जो हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी वो किस तरह से मुशाबा की जाएंगी। सबसे पहले जो आप लोगों की एग्जांपल है वो है बाईसाइकिल पंप। क्या है आप लोगों का, बाईसाइकिल पंप। ठीक है, बाईसाइकिल पंप। बच्चे बाईसाइकिल पंप का जो कंस्ट्रक्शन एरिया या कंस्ट्रक्टेड एरिया वो किस तरह से होता है। सबसे पहले इसके लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, पहले नंबर पर यहाँ पर जो हमारे पास चीज रिक्वायर्ड होती है वो एक रिक्टेंगुलर शेप का, रिक्टेंगुलर एरिया का एक डिवाइस होता है। क्या होता है, रिक्टेंगुलर एरिया का डिवाइस होता है जिसको हम लोग ब्लॉक आउटलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक आउटलेट। क्या है लफ्ज, ब्लॉक आउटलेट। यानी किस किस्म, मैंने अभी अभी बताया है आपको, रिक्टेंगुलर एरिया। आपकी बुक के ऊपर ये लफ्ज लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप डिवाइस। जो बच्चे आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का एरिया होगा, मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दे देता हूँ। फिर ये आपके पास एक इसके साथ थर्मोकपल्स लगा होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ वो थर्मोकपल्स क्या होता है। उसको एक पंप गीजर के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पंप के साथ, साथ ही उसका एक रेक्टेंगुलर शेप जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है आपका, ये रेक्टेंगुलर शेप जो होता है ये आपके पास ब्लॉक आउटलेट होता है। और ये है आप लोगों का
पुश्ड पिस्टन, यहां से हम लोग पिस्टन्स को पुश्ड करते हैं। क्या करते हैं? पिस्टन्स को पुश्ड करते हैं। ये आपके पास थर्मोकपल है। क्या है? थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है? आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, तो थर्मोकपल क्या चीज होती है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ब्लॉक आउटलेट क्या है? रिक्टेंगुलर शेप एरिया। क्या है? रिक्टेंगुलर शेप एरिया। दूसरे नंबर पर ये रिक्टेंगुलर शेप एरिया वर्क किस तरह से करेगा? इसका वर्क करने का जो तरीकाकार है, जो प्रिंसिपल, वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। फर्ज करें आपके पास एक बाईसाइकिल का पंप है, वो ब्लॉक आउटलेट पर मुश्तमिल है। एक थर्मोकपल इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया इसके साथ? थर्मोकपल। क्या है लफ्ज? थर्मोकपल। ये आप लोग कह लें टेम्परेचर सेंसर है या हीट सेंसर है। टेम्परेचर या हीट सेंसर, कुछ भी आप लोग इसमें से कह सकते हैं। लेट्स सपोज दैट वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ द बाईसाइकिल पंप which consists of a block outlet, which consists of the block outlet। इसको बाद में हम लोग लफ्ज़, ये आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स हैं उनको किस तरह से ज़हन में रखना है, ज़हन नशीन करना है, और उसी से हमारे पास एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स बनेंगे। अब हमने इसको थर्मोकपल्स के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि वहां पर जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको हम लोग आसानी के साथ मेजर कर सके। यानी ब्लॉक आउटलेट से जो है हवा को या एयर को, टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। फिर क्या होगा? जब हम लोग इसके पंप यानी हैंडल को रेपरली मूव करवाएंगे। क्या करेंगे? रेपरली मूव कराएंगे। देखिएगा, ये असल में जो चीज होती है ना, ये असल में वो एरिया होता है जहां से हम लोग हवा को अपनी मर्जी से एक शेप की शक्ल में आगे नोजल से क्या कर रहे होते हैं? आउटलेट करवा रहे होते हैं। अब हमने थर्मोकपल्स का, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है बच्चे? जो इसकी तीसरी चीज है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है बच्चे? जो एडियाबैटिक कंप्रेशन ना, इसका मतलब है वर्क डन ऑन गैस। वर्क डन ऑन द गैस। किस तरह से? जब आप लोग बाईसाइकिल पंप को तेजी के साथ रेपरली, हम लोग यहाँ पर आप क्या करेंगे? बाईसाइकिल के पंप को रेपरली मूव करवाएंगे जिससे उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, जो सेंसर की मदद से हमें नजर आ रहा होगा। बेसिकली यहाँ पर जो प्रोसीजर हो रहा है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। हवा को वो कंट्रोल एरिया से बाहर की तरफ आउटलेट करवा रहा है। वर्क डन ऑन द गैस, गैस के ऊपर वर्क डन करवाया जा रहा है जिसकी वजह से पिस्टन्स वहां पर मोशन में आ जाएंगे, वो मूव करेंगे और इस तरह से बाईसाइकिल का पंप आपका वर्क करेगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन कौन सा प्रोसेस होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग हवा को या वहां पर जो गैस के पिस्टन है उनको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब तेजी के साथ उसको आगे फॉरवर्डली मूव करवा रहे हैं, वो है आप लोगों का एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक हो गया? अब यहां से आपने एक्सप्लेनेशन बनानी। सबसे पहले क्या है? लेट्स सपोज दैट, लेट्स सपोज वी टेक अ बाईसाइकिल पंप which consist of a block outlet यानी रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया पे मुश्तमिल है। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने जो चीज की वो है a thermocouple is connected with block outlet। ब्लॉक आउटलेट के साथ हम लोग थर्मोकपल्स को कनेक्ट कर देंगे with block outlet which can monitor the temperature of compressed air। कंप्रेस एयर मतलब जब हम लोग पंप को, जब हम लोग हैंडल को पंप करेंगे तो वो हवा को कंप्रेस करेगा। वो कंप्रेस करने से क्या होगा? सिस्टम में एनर्जी आ जाएगी, यानी कि वो गर्म, वो जो आयरन का पंप होता है वो गर्म, आप लोग हाथ लगा के देखेंगे जब बहुत तेजी से हम लोग उसको रेपरली करवाएंगे ना मूव आगे पीछे हैंडल को, तो गैस के मालिक्यूल्स या हवा के मालिक्यूल्स तेजी से अप डाउन मूव करके वहां आउटलेट से बाहर की तरफ जाएंगे।
जिससे पंप गर्म होना शुरू, मतलब एनर्जी गेट करना, तो फिर क्या होगा, देन रेपिडली मूविंग एयर कैन मेक पंप hot. This procedure is called adiabatic procedure, adiabatic compression. तो ये बच्चे आपके पास क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन कहलाएगा, जिसमें हवा कंप्रेस होगी एक फाइन और माइनर वे में, जिस वे की मदद से आपके पास वहां पर ये सारे का सारा प्रोसीजर डन होगा। बच्चे इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल है, हम लोग इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, वो है बच्चे आपके पास ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। क्या है बच्चे, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चे, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है जो आप मतलब जानदारों की बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन है, जिसके नतीजे में ये खुराक को तोड़ता है फोड़ता है, यानी उसकी एनर्जी को, उसको एनर्जी में लाने के लिए या बॉडीज को रिगेन रिपेयर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है, वो बच्चे आपके पास मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और ये सब का सब किस वजह से होता है, हमारी खुराक की वजह से। तो हम लोग फिर इसकी डेफिनेशन किस तरह से कर सकते हैं, वी कैन से दैट it is a chemical reaction in the body that can be, ये इंसानी जिस्म में या दूसरे जानदारों में एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके नतीजे में ये खुराक को एनर्जी में और दूसरी ग्रोथ में इस्तेमाल करता है। क्या करता है, दूसरी ग्रोथ में इस्तेमाल करता है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन और एनिमल दैट कैन बी converted the food into एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड और क्या करता है ये प्रोसीजर में, ग्रोथ द न्यू सेल्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं बच्चे, इसकी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की वजह से वी कैन वॉक, मतलब हम इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी, एनिमल्स आल्सो रन, walk and do many other activities, बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसका क्या हो सकता है, इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है, इट कैन रिप्लेस द ओल्ड सेल्स with new cells, old cells with new cells। यानी कि जो आपका ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है, मतलब जानदारों के अंदर ये जो होने वाला केमिकल रिएक्शन है, ना सिर्फ खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करता बल्कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ग्रोथ में भी काफी मुफीद होता है। मजीद हम लोग देखते हैं कि ये जो आपके बॉडी में ओल्ड सेल्स हैं, इनके न्यू सेल्स को कन्वर्ट करता है। तो हम लोग फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो वर्क डन हो रहा होता है हमारी बॉडी में, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है एनर्जी को। क्या करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग, एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इन बॉडी इज एक्चुअली कॉल्ड ह्यूमन मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। जस्ट मेटाबॉलिज्म फिर क्या हो सकता है, जिस्म को एनर्जी जो मुहैया की जाती है, जिस प्रोसेस से ट्रांसफर की जाती है, वो क्या है आपका ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, लेकिन जब हम इसकी इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो ये फार्मूला इस शक्ल में आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी किसी जिस्म में या किसी जगह पर इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आती है तो हीट जो ऐड की जाती है वो तो सेम रहती है, लेकिन वहां पर वर्क जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग बॉडी में इंटरनल एनर्जी को मेंटेन करना चाहते हैं तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन डिक्रीज हो जाएगा, और इस लिहाज से जो आप लोगों की इंटरनल एनर्जी होगी बॉडी की वो इस तरह से फार्मूला देगी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, क्या है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर विल रिमेन द बॉडी टेम्परेचर विल रिमेन द मेंटेन। तो इस तरह से जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा। अंडरस्टूड है। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में सीखा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में देखा, किस तरह से उसकी इंटरनल एनर्जी परफॉर्म करती है और इस तरह से वर्क एनर्जी और उसकी हीट का फंक्शन परफॉर्म होता है। आई होप आप लोगों को बच्चों अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दी इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को, और हम लोग मजीद अपने टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।